जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित की अगर बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ज्योमेट्री में रेखा से संबंधित, कोण से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं होती है। अगर कोण की जानकारी अगर नहीं है किसी बच्चे को, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको आसानी से हल नहीं कर सकता है। तो किसी भी सवाल को अच्छे से हल करने के लिए, तुरंत समझने के लिए अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तो वह होती है उस सवाल से संबंधित जुड़े जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनका कंसेप्ट का क्लियर होना। अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है उसमें बृहद कोण का जिक्र कर दिया हो या किसी प्रकार के कोण का जिक्र कर दिया हो, और अगर हमें उस कोण की जानकारी नहीं है तो हम उस प्रकार के सवाल को आसानी से नहीं हल कर पाते हैं और हम उसे स्किप कर जाते हैं। तो आइए हम लोग आज जानते हैं, हम लोग प्रयत्न करते हैं कि समझने की कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर कोण का कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाता है तो बहुत ही आसानी से हम इससे जुड़े जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। जी, कोण सबसे पहला हेडिंग बनता है कोण। तो कोण क्या है? कोण को ऐसे कहा जाए तो कोण यानी कोना को भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें आपके कमरे में अगर दीवार से घिरा हुआ एक कमरा है तो उसमें 4 कोने आपको दिखेंगे, और हर 2 दीवार जा कर के जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव बनता है उसे हम एक तरह से कोण कहते हैं। जी, हर 2 दीवार अगर आप लेते हैं और उनको अपने अपने दिशा में बढ़ाते हैं, अब जब दोनों दीवारें जहाँ जा कर किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ झुकाव बन रहा है, तो वे झुकाव जो होंगी एक प्रकार से कोण होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जब 2 रेखाएं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब 2 रेखाएं, एक रेखा आपकी इधर से आ रही है और कोई रेखा इधर से आ रही है और जा कर के किसी एक बिंदु मिल रही है, तो ये आकर के यहाँ पे बिंदु मान लीजिए ओ पे आके मिल गई, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ झुकाव बना हुआ है। तो ये जो झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। इसको थीटा से हम नापते हैं। तो इस तरह से अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है तो हमारे पास एक कोण बन के तैयार हो जाता है ए ओ बी या बी ओ ए नाम से। तो यही कहा जाता है कि जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पे आके मिल रही होती हैं, जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पे, ये मेन चीज़ है, 2 रेखाएं होना चाहिए, कम से कम 2 रेखाएं। जी, जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पे, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उनके बीच का जो झुकाव बनता है उसे ही हम कह देते हैं कोण। जी, जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उन्हें हम कोण कह देते हैं। इसके बाद से अगर बात किया जाए तो कोण के प्रकार क्या होते हैं, तो कोण के तो कई सारे प्रकार होते हैं। उसमें से कुछ मुख्य प्रकार, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे नंबर 1 शून्य कोण, नंबर 2 न्यून कोण, नंबर 3 समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण हो गया, और एक आपका बृहद कोण हो गया। इसको हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये हमारा संपूर्ण कोण हो गया। जी, तो ये सब आपके कोण हो गए। इसके अलावा भी कोण आपके होते हैं, जैसे पूरक कोण, और पूरक कोण में जैसे कोटिपूरक कोण हो गया और संपूरक कोण हो गए। जी, पूरक को ही कोटिपूरक के नाम से जाना जाता है और एक आपका संपूरक कोण होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग क्रमशः समझते हैं। सबसे पहला आता है शून्य कोण, जीरो एंगल। शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल, शून्य कोण जीरो एंगल, इसको हम कहते हैं जीरो एंगल। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक ऐसा कोण जिसमें कोई भी झुकाव न बन रहा हो, यानी कि एक ऐसा कोण जिनका मान शून्य होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। एक ऐसा कोण जिनका मान शून्य होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। नंबर 2 आता है आपका न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसा कोण जिनका मान 0 अंश से अधिक हो, थीटा यहाँ पे मानते हैं कोई कोण है,
जिनका मान 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम हो। तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोण जिनका मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक और 90 से कम। एग्जाम्पल में जैसे 30 डिग्री का बनाया जाए तो लगभग इस तरह से 30, 45, 50 इस तरह से करके, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये एक प्रकार का न्यून कोण हो गया। तो एग्जाम्पल में हम लोग 0 से अधिक यानी कि 1 डिग्री से लेकर के हमारा 89 डिग्री का जितने भी कोण बन रहे होते हैं, इस सब के सब हमारे न्यून कोण में आते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा आता है न्यून कोण के बाद आता है हमारे पास समकोण। समकोण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। राइट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल एक ऐसा कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है जी, इसका मान ही होता है 90 डिग्री। तो 90 अंश जैसे इस तरह का जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं समकोण। इसके बाद समकोण के बाद से आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो अधिक कोण क्या होते हैं? तो देखिए, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण में हम लोग ये बताया जाता है कि ऐसे कोण जिनका मान 90 से अधिक हो जी, 90 से अधिक हो और किससे कम हो? 180 से कम हो। 90 से अधिक और 180 से कम, यानी कि एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक के जितने भी कोण होते हैं वो सब के सब हमारे क्या हो जाते हैं? वो भी सब के सब हमारे अधिक कोण हो जाते हैं जी। ऐसा कोण जिनका मान 90 से अधिक और 180 से कम हो, यानी कि 90 और 180 के बीच वाले जितने भी कोण होते हैं वे सब के सब हमारे अधिक कोण में आते हैं जी। इसके बाद आगे बात करते हैं अधिक कोण के अलावा। तो अधिक कोण के बाद से आता है हमारा सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण का मतलब इंग्लिश में होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। सरल या ऋजु कोण जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा कोण जिनका मान हमारा 180 डिग्री का होता है। ऐसा कोण जिनका मान हमारा 180 डिग्री का होता है उन्हें हम सरल या ऋजु कोण कहते हैं जी। ऐसा कोण जिनका मान 180 डिग्री का होता है उसे सरल या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन हमने एक ड्रॉ किया और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे हमारा जो एंगल बना 180 डिग्री का हो गया, ये हमारा हो जाता है सरल या ऋजु कोण जी। इसके बाद से साथियों, इसके बाद से हमारा आता है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण जी। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इस कोण की बात करते हैं। बृहद कोण यानी इसी को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जी। रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो बृहद कोण में क्या होता है कि ऐसा कोण जिनका मान 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम। ऐसा कोण जिनका मान 180 से बड़ा और 360 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण। जैसे 180 से अधिक में जैसे हमारा 220 एंगल हो गया। ठीक है, जैसे इस तरह का जो भी एंगल बन रहे होते हैं, ये सारे कोण, इस टाइप के कैटेगरी के जितने भी कोण बन रहे होते हैं ये सब के सब आपके बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। इसके बाद से आता है हमारा संपूर्ण कोण। क्या आता है? संपूर्ण कोण आता है। तो संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण, संपूर्ण होल एंगल, संपूर्ण कोण यानी कि होल एंगल। तो ऐसा कोण जिनका मान 360 डिग्री होता है, यानी कि एक चक्कर पूरा लगा दें, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट से एक बिंदु लिया और इसको मैंने रोटेट करके यहाँ पे पुनः आ गया, तो ये पूरा एक चक्कर लगा दे। तो इस तरीके से संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री के होते हैं।
तो वे कोण जिनका मान 360 अंश होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं जी। इसके बाद से हमारे आते हैं दो और कोण आते हैं जिसका नाम है, आइए देखते हैं जिनका नाम क्या होता है। एक आता है हमारा पूरक या कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें होता क्या है, कैसे दो कोण हमने लिया, एक ए लिया और एक हमने बी लिया। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर इनका मान 90 डिग्री का हो, या ऐसे दो कोण जिनका परस्पर योग, या जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम कोटिपूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। या ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है उन्हें हम कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री हो, दोनों को जोड़ेंगे तो 90, तो ये दोनों के दोनों कोण आपस में कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ये परस्पर आपस में कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। 45-45 हो सकता है, 45-45, तो इनको जोड़ेंगे 90 है। ये दोनों परस्पर कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। अब आता है हमारा समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो कोण 101 और एक वाई डिग्री जिनको जोड़ते हैं परस्पर तो इनका मान 180 अंश का हो जाता है जी। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे उनका मान 180 अंश हो जाता है, या जिन दो कोणों का योग परस्पर 180 अंश होता है वे एक दूसरे के लिए या परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे संपूरक कोण। जैसे आपके हो जाएंगे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, 90 भी हो सकता है।